होगा। Very good morning all the leaders. Thanks everyone for joining today's session. तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट सेशन है। पहली बार हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करने जा रहा है और वो जो कन्वेंशन होगा, मेगा कन्वेंशन आप बोल सकते हो, वो है बेस्ट वे एसोसिएट मीट 2024। वो हम क्या करने जा रहे हैं, उसको हम क्या रोइंग में कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो डेट हम लोग ने 27 या 28 दो ऑप्शन चुना है। लेकिन उसमें क्या चाहिए कि क्योंकि सजेशन आप लोगों को भी चाहिए, क्योंकि 27 पड़ रहा है सैटरडे और 28 पड़ रहा है संडे। तो वो लोग आप वो चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा और लास्ट में जब आप लोगों का पार्ट आएगा तो आप लोग थोड़ा सा सजेशन देना कौन सा समय में करने से अच्छा होगा, डेट टू 27 या 28 दो में से। तो एक्चुअली जो प्रोग्राम लगाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि देखो, चाहे जो भी बोलो, जो बेस्ट पे स्टार्ट होता है पासीघाट से, और ओबियसली पासीघाट से स्टार्ट हुआ तो रोइंग तो छूना ही है, तेजू तो छूना ही है। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से होके बिजनेस गया। लेकिन क्या है कि इतना बड़ा बिजनेस चलने का बाद में भी हम लोगों ने बिजनेस को क्या नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमने मान लिया कि बेसवे कहता रोइंग में नहीं चलेगा, या जो तेजू में नहीं चलेगा, पासीघाट में नहीं चलेगा, ये हमने मान लिया। लोग तो कुछ लोग ही हमारे साथ में आए, लेकिन हमने मान लिया कि ये नहीं चलेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन अभी दोबारा जब स्टार्ट हुआ, आप लोग ने देखा कि दोबारा जब स्टार्ट हुआ तेजू में, जैसे प्रवीण मैम ने स्टार्ट करवाया आपका इसके साथ में मिलके, सागर सर के साथ मिल के, राहुल सर के साथ में मिलके, जस्मीना मैम है, रूपा मैम है, ओबियसली संजय सर तो है ही है। तो आप लोगों ने दोबारा इतना सुंदर से वहाँ बिजनेस को रन किया। अभी बिजनेस अगर बोला जाए तो तेजू में भी फुल फ्लैश में चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और उसी तरह पासीघाट में भी अभी पिंटू सर है, अखिल सर है और कुछ कालिंग सर लोग हैं, वो लोग लगा हुआ है और बढ़िया काम कर रहा है। और ऑल इन ऑल जैसे सदी एरिया हो गया, संजय सर बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। और उसके बाद में आपका गोगामुख में हम गए थे, राहुल सर भी गए थे, और उसके साथ में सागर सर हम लोग गए थे, वहाँ भी बिजनेस चलेगा। तो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग क्या हो गया ना कि कोई कहीं काम कर रहा है, कोई नागालैंड में बैठ के काम कर रहा है, कोई मिजोरम में बैठ के काम कर रहा है, कोई मणिपुर में बैठ के काम कर रहा है। तो जितना भी लीडर्स है ना, अलग अलग में क्या हो गया, हम लोग बांट गया। बांटने के वजह से हम लोग इस जगह को कंसंट्रेशन नहीं दे पाया, हम लोग ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन देखो, एक नया शुरुआत हम करना चाहता है। जैसे बेस्ट वर्जन 2 निकला, जैसे हम लोग ने बेस्ट वर्जन 2 करके निकला, और उसका ट्रेनिंग अब ओबियसली आप पता है कि 30-40 लीडर्स आए थे गुवाहाटी में, इतना बड़े से हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मणिपुर में 2 दिन का प्रोग्राम बना था, उसका रिजल्ट आप देखो, इतना बढ़िया। वहाँ दिन रात एक करके लोग काम कर रहा है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, सिचुएशन अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लोग दिन रात काम कर रहा है। तो उसी तरह अभी ईटानगर में आज ट्रेनिंग दे रहा है, हो रहा है। और जहाँ पे हमारा जो एमडी सर है, अरुण सर वहाँ पे है, और उसके बाद में मिलनमय सर है, बहुत बढ़िया लेवल पे काम हो रहा है। उसी तरह हम लोग त्रिपुरा भी गए थे, त्रिपुरा में बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़, मैंने कहा था, ट्रेनिंग हुआ, और बहुत बढ़िया अभी एक्टिविटीज़ वहाँ भी चल रहा है। तो अगर जहाँ एक्टिविटीज़ होता है, जहाँ लीडर्स का एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ ओबियसली काम तो होने ही होने, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं है, 100% होने। जहाँ लीडर काम कर रहा है, दोबारा जोर दे के मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस दे के मैं बोल रहा हूँ, जहाँ लीडर बैठ के काम कर रहा है वहाँ काम होना ही होना है, नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर इस तरह, अगर हम स्पेशली जैसे मान के चलिए, दिवांग जो पासीघाट साइड है, लोहित है, नामसाई साइड है, चांगलांग है, तिराप है, और आपका एडजॉइनिंग स्टेट है आसाम में, आपका देखो तो जागुना भी काम चल रहा है, तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है। इतना बढ़िया काम हो सकता है, इतना बढ़िया काम हो सकता है, और बहुत बड़े लेवल पे काम हो सकता है। तो हम चाहता है कि हम लोग ना सिरे से इस बिजनेस को यहाँ एरिया पे बहुत बड़े लेवल पे खड़ा करें। और विद इन, मैंने कहता आपका किसी किसी का जो साउंड आ रहा है ना, आप लोग क्या करो, अपना ये क्या बोलता है, माइक को म्यूट रखो। हाँ, अभी हाँ, बाद में जब आपका टर्न आएगा यू कैन ओपन योर अनम्यूट योर माइक। अभी के लिए आप लोग थोड़ा माइक को म्यूट करके रखो जब तक मैं बोल रहा हूँ। मेरे खत्म होने के बाद जब आपका टर्न आएगा, आप भी सजेशन दोगे, उस टाइम आप अपना माइक ऑन रखिएगा।
तो मैं कहाँ पे था, मैंने बातचीत करके थोड़ा सा भूल ही गया। फिर भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैंने बहुत यहाँ पे हम लोग दोबारा नए सिरे से काम स्टार्ट कर सकता है और बहुत बड़े लेवल पे काम स्टार्ट कर सकता है, और नहीं होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये सबल चुकरंग आपका माइक को म्यूट करे तो थोड़ा प्लीज़, ठीक है। सबल चुकरंग सर आपका माइक को म्यूट रखो, है ना। तो बड़े लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने गुवाहाटी से स्टार्ट किया, फिर मणिपुर किया, फिर त्रिपुरा किया, आज कहाँ हो रहा है, आज ईटानगर में हो रहा है। तो उसी तरह, लेकिन एक आदमी ने नहीं कर पाएगा, सिर्फ अरुण सर ही जहाँ तक घूम के कर पाएगा, एक आदमी के ऊपर डिपेंड करके नहीं कर पाएगा। तो हर लीडर ने क्या है, अपना ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मैंने डुप्लीकेट करना है। जैसे सर ने, हम लोगों ने वहाँ पे लगा, त्रिपुरा में लगाया था, तो अंजिम मैम और क्या बोलता है हमारा जोसिला मैम ने मणिपुर में इनिशिएटिव लेके सब लीडर के साथ में मिलके इतना सुंदर से लगा, इनिशिएटिव लेके खुद ब खुद। उसी तरह फिर क्या क्या जैसे अभी यहाँ पे ईटानगर में कैंपिंग मैम है और बाकी लीडर्स ने इनिशिएटिव लेके उसी तरह के, उसी तरह अगर हर कोई लीडर अपने लेवल पे इस तरह का एक्टिविटीज़ अगर इनिशिएटिव लेके करता है तो ये बहुत बड़ा काम बन सकता है। तो इसका शुरुआत हम लोग करना चाहता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहता है, रोइंग से। और हम लोग तो मैक्सिमम यहाँ पे जो जुम पे है, मैक्सिमम लोग तो रोइंग का है और अगल बगल का ही है, हम लोग के लिए तो ईजी है, कहीं भी आराम से। सबल चुकरंग सर आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज़। सबल सर आपका माइक ऑफ कीजिए, म्यूट करके रखिए सर का। जस्ट वेट, वो मीटिंग में नहीं, ऐसे ऐसे बजा रहेगा वो। चलो मैंने सबको म्यूट कर दिया, बाद में मैं अनम्यूट करूँगा। तो हम लोग चाहते हैं कि रोइंग से स्टार्ट करें, और क्योंकि रोइंग से हर जगह आराम से टच कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। मैंने सुबह जाके पासीघाट में मीटिंग करके वापस आ सकता है, तेजू करके आ सकता है, नामसाई चौखाम, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, कहीं भी टच करके वापस रोइंग में आ सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम रोइंग में बैठ के दूसरा जगह जाएंगे, दूसरे स्टेट में भी काम करेंगे। मैं तो पूरा इंडिया में टीम है, लेकिन मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ में मिलके वो एरिया में काम करके बिजनेस को फिर बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है। तो मैंने जो, इसलिए हम सोचा है कि मैंने अरुण सर से भी बात किया कि मैं रोइंग में जो है फास्ट बेस्ट वे एसोसिएट मिड 2024 जब रखना चाहता है, तो सर ने बोला ओके, क्योंकि सर ने हमेशा बोला कि पायलो मैंने भाई आप कुछ भी स्टेप लेते हो वो अच्छा के लिए होता है, और अच्छा चीज़ों में हमेशा हम लोगों को क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और तो ये अच्छा चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका मैंने हम चाहता है कि हम लोग दोबारा स्टार्ट बिजनेस इन जेनरस वे, दोबारा मैंने कहा था जेनरस वे में बढ़िया तरीका से हम लोग दोबारा क्या किया, दोबारा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है इस एरिया में। पहला जो हो गया सो हो गया, पहले का जो गलतियां है उसको बार बार हमें, मैंने कहा था दोहराना नहीं है, और हमें ये नहीं बोलना कि हमने बहुत काम किया था पहले। देखो नेटवर्किंग बिजनेस में आपने पहले क्या किया वो मतलब नहीं होता, आप उस वो समय गया, आप अभी क्या कर रहे हो और इन फ्यूचर में क्या करने वाला उसका मायने है। पहला आपने क्या किया उसका तो आपने कमा ही लिया। लोग बोलते हैं हमने बहुत पहला इतना ध्यान दिया, हमने बहुत इतना काम किया, मैंने सारा चीज़ झोंक दिया, लेकिन उसका प्राइस भी तो मिला है ना। लेकिन वो तो बार बार आपको नहीं मिलेगा ना, और उसको लगातार मिलने के तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। जो पहले किया था अभी भी करना पड़ेगा, बाद में भी करना पड़ेगा। तो वही आपका प्रोग्रेस का तरफ जाता है। इसको बोलता है जेनरस वे ऑफ वर्किंग। पहले जो करते थे अभी भी करना पड़ेगा, बाद में भी करना पड़ेगा। हाँ, काम करने का तरीका बदल सकता है। इनिशियली हार्ड वर्क करता है, बाद में क्या होता है कि वो जाके स्मार्ट वर्क हो जाता है, वो हो सकता है। इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि दोबारा रिपीटेड सेम चीज़ बोल रहा है कि हम लोग क्या है, दोबारा बिजनेस को जेनरस वे में करना चाहता है। और देखो हर कोई यहाँ पे किस लिए आया, यहाँ पे किस लिए आया बेस्ट वे में, कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए, है ना, अचीवमेंट पाने के लिए, और अपने मतलब सुख सुविधा के लिए। जो हम बोलते हैं हमेशा कि छोटा मोटा नौकरी करके, छोटा मोटा बिजनेस करके, छोटा मोटा खेती करके नहीं कर सकता है, उसके लिए आए, है कि नहीं। लेकिन उसके लिए हमें काम तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। लेकिन वो काम करने के लिए एक नया शुरुआत चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, जो हमारा जो है
एसोसिएट मीट 2024 हम लोग रोइंग, हम स्पेशली हम सब मिलके रोइंग में रखे। और मेरा इच्छा है, और स्पेशली आज आप लोग आज मीटिंग में बैठे हो, मुझे 14 लोग हैं आज इस मीटिंग में, लीडर्स लोग, तो मुझे आशा है कि पक्का आप लोग हमको कोऑपरेट करेगा। ठीक है। एक तो वैसा है, देखो अभी हम लोग के बीच में क्या है कि अगर आपको बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, बिजनेस को आप मल्टीपल करना है, टीम को रिटेंशन करना है, आपको ग्रोथ हमेशा चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों को क्या है, केमिस्ट्री। आपस में जो केमिस्ट्री बोलते हैं, एक होता है फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं ना, एक फाइन ट्यूनिंग भी बोलता है, उसको हम केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो हमें आपस में केमिस्ट्री, हमारे बीच में अच्छा केमिस्ट्री होना पड़ेगा। जब तक देखो एक अच्छा केमिस्ट्री, दूसरा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ ओनरशिप। अगर हमारा ये चीज़ें हम में आ जाए ना, तो फिर काम रुकेगा नहीं। फिर वो मैंने कहता वो काम बनेगा कैसे, क्योंकि जब हम लोग के पास, हम लोग के आपस में केमिस्ट्री अच्छा है, फाइन ट्यूनिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सेंस ऑफ ओनरशिप, और हम जब इकट्ठा काम करें ना, व्हेन वी वर्क टुगेदर, ऑब्वियसली मैंने कहा ग्रोथ तो होना ही होना है इस बिजनेस में। 100% ग्रोथ आना ही आना है। इसमें क्या है, मैंने कहता नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या करना है हमें, एक देखो अल्टीमेटली आपको बार बार पैसा कैसे आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे होता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोलता है कि पहले तो अच्छा इनकम आता था, अभी आता नहीं है ना। कोई बोलता है कि पहले बिल्कुल नहीं आता आ रहा था, अभी अच्छा आ रहा है। किसी को तो आगे भी पॉसिबिलिटी नहीं था, अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बाद में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगातार पैसा चाहिए, लगातार अचीवमेंट चाहिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें तो क्या कर, अल्टीमेटली वी हैव टू बिल्ड ड्रीम टीम्स। ड्रीम टीम्स बनाना पड़ेगा। ड्रीम टीम कैसा होगा, जहाँ पे आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे को रिगार्ड हो, एक दूसरे को अडोर करे, एक दूसरे को मैंने एक दूसरे को मान सम्मान दे, है ना, एक दूसरे का पीछे ना बोले, एक दूसरे को मैंने कहा डिमोटिवेट ना करे, एक दूसरे को डिमोशन ना करे, और हमेशा प्रमोशन पे रहे। ये चीज़ें देखो ह्यूमन नेचर है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें होते रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होना भी अच्छा है, नहीं होने से तो बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो होते ऐसे ह्यूमन नेचर। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, वो क्या करता है, कहता आपका पर्सनल लाइफ में भी इम्पेक्ट करेगा, आपका बिजनेस में भी इम्पेक्ट करेगा, और आपको मैंने कहा समाज में भी वो चीज़ इम्पेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या बनाना है, वी नीड टू बिल्ड ए ड्रीम टीम। तो वही हमें सक्सेस पे लेके जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि रोइंग में बेस्ट वे एसोसिएट मीट 2024 मैंने बहुत बड़ा बिजनेस कन्वेंशन लगाया जाए। तो ऑलमोस्ट मैंने कुछ लीडर्स को तो पर्सनली फ़ोन करते समय मैंने बताया था, बाकी लोगों को नहीं बताया, तो आज मैं आप लोगों को बताया, एडवांस नहीं बताया, इसके लिए वेरी सॉरी। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने एडवांस कुछ लीडर्स को तो नहीं बताया। लेकिन अच्छे काम में, अगर देर ही सही, अच्छे काम में जब भी आपको बातें आपको मिलता है तो उस चीज़ को अमल करना चाहिए। तो हमारा एक्टिविटीज़ क्या होगा वहाँ पे, हमारा कुछ एक्टिविटीज़ होगा, उसमें वन डे इवेंट्स होगा। दिस विल बी वन डे बिजनेस कन्वेंशन, वन डे इवेंट भी बोल सकते हो, वन डे बिजनेस कन्वेंशन भी होगा। और इसमें क्या होगा कि टॉपिक रहेगा, कुछ इसमें टॉपिक रहेगा, और टॉपिक में क्या क्या रहेगा, जैसे पावर ऑफ बेस्ट वे, है ना। तो पावर ऑफ बेस्ट वे रहेगा, विजन ऑफ बेस्ट वे। बेस्ट वे ने 7 ईयर्स में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या किया, कितने लोगों ने लाखों करोड़ अर्न किया, कितने लोगों ने इस बिजनेस से बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया, कितने लोगों ने मैंने इस बिजनेस से दुनिया देखा, और कितने लोगों ने बेस्ट वे का वजह से लाइफ सेटल हुआ। उसका क्या होगा, उसके ऊपर में पावर ऑफ बेस्ट वे, विजन के बारे में बताएगा। तो रिसोर्स पर्सन हम लोग इसमें ऑब्वियसली अरुण सर तो रहेंगे, हम भी रहेगा, लेकिन हम और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स पर्सन भी लाना चाहता है। एक तो वो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वाई बेस्ट वे क्यों करना है, उस पर एक टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी पे। मैंने कहा था तीसरा क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी। और चौथा क्या रहेगा, प्रोडक्ट यूएसपी। और लास्ट में फिफ्थ मैंने जो टॉपिक रहेगा, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। पहला टॉपिक क्या रहेगा वन डे इवेंट में, पहला टॉपिक पावर ऑफ बेस्ट वे एंड इट्स विजन। सेकेंड टॉपिक होगा वाई बेस्ट वे। थर्ड टॉपिक होगा अपॉर्चुनिटी इन बेस्ट वे।
फोर्थ टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट यूएसपी एंड फिफ्थ टॉपिक ऑफ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये एक दिन में हमें प्रोग्राम को एक दिन में करना है। मतलब आपको 5 मेन रिसोर्स पर्सन होगा, उसमें हमारा एमडी सर अरुण सर तो रहेगा ही रहेगा। तो वो क्या करेंगे, पावर ऑफ बेस्ट वे एंड इट विजन के बारे में बताएंगे। उसके बाद में वाई बेस्ट वे अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे 2 रिसोर्स पर्सन चाहिए, और मैं विद इन मैंने हम लोगों का अंतर में से चुनेंगे, और या तो कोई अच्छा लीडर से जो बेस्ट वे में है उनको हम लोग स्पेशली इन्वाइट करेंगे। तो उसके बाद में प्रोडक्ट यूएसपी में आप सभी को पता है कि हमारा जो को लीडर भी है मेरे बैसिया सर, वो प्रोडक्ट कोच भी है, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। और सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो वो मैं बोलूँगा। तो फर्स्ट स्पीकर विल बी द अरुण सर एंड लास्ट स्पीकर विल बी द मी एंड अदर 3 स्पीकर विल ऑन द मिडिल। लेकिन इसमें साथ साथ में क्या होगा आप लोग बताओ, सॉरी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसमें क्या होगा। जैसे एवरी टॉपिक विल बी ऑफ 20 to 25 मिनट, नॉट मोर देन डेट। 20 या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा, क्योंकि 5 रिसोर्स पर्सन है तो एक दिन में हमें ख़त्म करना है ना। तो लेकिन साथ साथ में वहाँ पे क्या होगा, टेस्टिमनी भी होगा। और टेस्टिमनी भी होगा वहाँ। और टेस्टिमनी में कैसे होगा, जैसे वाई बेस्ट वे अगर किसी ने बोल दिया तो 3 जो हमारा अचीवर्स है, जो हमारा 3 टॉप लीडर्स है, वो क्या करेंगे, आके 5 मिनट में वो बताएंगे कि वाई बेस्ट वे को जान के, क्यों बेस्ट वे करना है वो जान के मैंने बेस्ट वे किया। तो आज का समय में मुझे बेस्ट वे ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उसमें रिसोर्स पर्सन रहेगा रिंकुमी मैम, राहुल सर, आफ्ताब सर, कदम सर, सुमिला मैम। तो हमारा कितना लीडर्स रहेगा, रिंकुमी मैम, राहुल सर, आफ्ताब सर, कदम सर और सुमिला मैम। और जो अदर लीडर जो मेन स्पीकर होगा वो वाई करने के बाद में वो खुद भी अपना टेस्टिमनी देंगे। और जो हमारा मेन स्पीकर होगा वो अपॉर्चुनिटी करने के बाद में खुद का टेस्टिमनी देंगे, है ना, वो टेस्टिमनी देंगे। फिर मैं भी सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता के अपना टेस्टिमनी भी देगा। लेकिन हम बीच बीच में वाई के बाद में 3 स्पीकर रखेंगे जो अपना टेस्टिमनी सिर्फ मुंह से नहीं, पिक्चर होना पड़ेगा। इसलिए अभी से मैं बता रहा हूँ, रिंकुमी मैम है, राहुल सर है, आफ्ताब सर है, कदम सर है, सुमिला मैम है। आप लोग अपना अचीवमेंट का मैंने कहा था अभी से बना के लैपटॉप में बना के रखिए, और वहीं उसको दिखा के आपको 5 मिनट में अपना टेस्टिमनी देना पड़ेगा। तो ये एक दिन का एक्टिविटीज होगा, 5 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, इसमें आप ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग दोनों को बुला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग किसी को भी उठा के आप बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में वहाँ पे लंच होगा, है कि नहीं। और मैंने जो प्रोग्राम है टोटली फ्री है, आपको उसमें कोई मैंने ना 1 रुपया का डोनेशन देना है, ना आपने कुछ नहीं करना है। सारा जिम्मेदारी मैं लूँगा, सारा जितना भी अरेंजमेंट का जिम्मेदारी, हाँ मदद आप लोग से लेंगे, लेकिन जो भी खर्चा बनेगा, जो भी बनेगा वो मैं बियर करूँगा। आप लोगों को मैंने सिर्फ इसमें कुछ देने का जरूर नहीं, आप लोगों ने सिर्फ लोगों को बिठाना है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ लोगों को बिठाने का काम करना है। और ये प्रोग्राम 27 या 28 को होगा, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मैंने कहता जो लिस्ट होगा वो 25 को होना चाहिए, तब पता चलेगा कितना लोग आ रहा है। तो उस एज पर डेट हम अरेंजमेंट कर पाएगा ना, एज पर डेट मैंने कहता अरेंजमेंट करेगा। और जो प्रोग्राम होगा उसका फुल रिकॉर्डिंग होगा, जो प्रोग्राम होगा ना मैंने कहता उसका फुल रिकॉर्डिंग होगा। और क्या करेंगे, उसमें इंटरव्यू भी होगा। अगर आप किसी ने रिसोर्स पर्सन स्पीच दे रहा है, उसका मैंने कहता वीडियोग्राफी होगा, एवरी स्पीकर का वीडियोग्राफी होगा। जो टेस्टिमनी दे रहा है स्टेज में, उसका भी हर किसी का वीडियोग्राफी होगा। और फिर होल मैंने कहता प्रोग्राम के समय में हर कोई से पूछा जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपको आज का प्रोग्राम देख के कैसे लगा। और जो रिसोर्स पर्सन आए जिन्होंने टेस्टिमनी दिया, हर किसी का मैंने यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और उसको बहुत बढ़िया सुंदर से एक पैकेज वीडियो बनेगा, और वो हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया में डाल के अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके चल सकते हैं। देखो
मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ, देखो हम लोगों को बड़ा दिल रख के काम करना पड़ेगा। देखो नेटवर्किंग बिजनेस में अगर छोटा दिल रख के काम करोगे, दुखी मन से काम करोगे, दिल से नहीं करोगे, कर तो रहा है लेकिन दिल से नहीं कर रहा है, आड़ा मन होके, तो ये बिजनेस क्या है, आपको सक्सेस देगा नहीं। अगर हमें इस बिजनेस से आपको, जैसे हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जो भी ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए, अगर आपको पाना है तो आपको इसको क्या करेगा, दिल से करना पड़ेगा, है ना। दिल से करना पड़ेगा। जब आप दिल से करोगे ना, यूनिवर्स विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, है ना। क्या हिंदी में कुछ मुहावरा था, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली दिल से, तो यूनिवर्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ये सच्चाई है अगर आप दिल से करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये जो मेगा कन्वेंशन है, बिजनेस कन्वेंशन है, उसको हम लोग क्या करें, बड़े लेवल पे करें और सब लोग मिलजुल के। मैं दोबारा आप लोग को बोल रहा हूँ, चीज़ें आप लोगों को करना होगा कि आप लोगों को काम है मैक्सिमम लोगों को करना, और प्रोग्राम स्टार्ट होगा ठीक 9 बजे। आप देखो कोई बोलेगा हम तो यहाँ इतना दूर है, हम यहाँ इतना दूर है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, तिनसुकिया से रोइंग आने के लिए ओनली 2 आवर्स लगता है। अगर 6 बजे निकल के आया, 8 बजे आप रोइंग पहुँचता है, आप बहाना नहीं बना सकता। तेजू से ओनली रोइंग 45 मिनट्स का है। आप बोलोगे रोइंग तेजू से हमें आना पड़ेगा, इतना दूर है, ओनली 45 मिनट्स है। खरसांग से, जागुन से, इट विल टेक ओनली 2 आवर्स 30 मिनट, समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। और ऐसा है, फिर आप पासीघाट से ओनली 2 आवर्स है। अगर धीरे भी चलाओ देन इट विल टेक ओनली 2 आवर्स 30 मिनट। तो हम कहीं दूर से ही नहीं है। अगर हम यहाँ बोलोगे सादिया इज जस्ट नियर बाय, तो क्या है कि अगर हर कोई समय को मन इंपॉर्टेंट दो, समय को रेस्पेक्ट करो, समय पे सब आना है, और हमें प्रोग्राम 9 बजे स्टार्ट करना है, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि मैंने कहा था 8:30 बजे तक आपको स्पॉट में पहुंच जाना है। और बाई चांस के बाद में मैंने अब्ताब सर को बोला था कि उसके लिए होल्ड के लिए बोला था, शायद मैंने कहा अभी इलेक्शन चलने का वजह से वो प्री ऑक्यूपाइड है हॉल तो, लेकिन बाई चांस 27-28 को नहीं भी होता है, देन ऑल्सो हमें अगला महीना तो 100% करना ही करना है। इसलिए अभी प्रिपरेशन हम लोग 27-28 के लिए करेंगे। अगर हॉल मिल जाए, देखो मैंने कहा था ज़्यादा आपको तो 1 महीने तो नहीं चाहिए, 3 दिन अगर पहला आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ 28 को होना है, वो आप आराम से लोगों को लेके आ सकते हो। आना जाना सारा चीज़ आप लोग खुद, सुख सुविधा आप लोग खुद करना पड़ेगा। प्रोग्राम के विद इन जो प्रोग्राम ऑडिटोरियम में जो भी एक्टिविटीज़ होगा, जो भी एक्सपेंसेस हो गए, जो भी चीज़ें होगा, वो आप लोग के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम खुद देखेंगे। बस सिर्फ जैसे अभी कलेक्शन हो गया, मन के चले बुके के लिए कलेक्शन हो गया, बैनर्स के लिए कुछ हो गया, अगर उसमें दौरा दौरी, मैंने चाय पानी के लिए अगर दौरा दौरी करना पड़ा है, तो इस चीज़ में हम आप सभी का मदद चाहिए, वो हम रोइंग में आएंगे। फिर हमारे घर में बैठ के जितना भी रोइंग का लीडर्स है, हम लोग सिटिंग करके एडवांस अरेंजमेंट करके वो चौकआउट करेंगे। ये कोई बड़ा इशू है नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो लास्ट में मैं दोबारा कहना चाहूँगा, प्रोग्राम एदर इट इज़ इन 27 एंड 28, आपका 7-8 दिन में कंफर्मेशन हो जाएगा। तो समय होगा 9 AM मॉर्निंग, और हमें समय पे इस प्रोग्राम को शुरू करके और ख़त्म करना है। और उसके बाद देखना, इस प्रोग्राम के बाद में देखना, बहुत बड़े लेवल पे आपका, चाहे वो रोइंग हो, पासीघाट हो, सादिया हो, तेजू हो, नामसाई हो, करसंग हो, जागुन हो, तिनसुकिया हो, बहुत बड़े लेवल पे काम होगा। ये हम आपको गारंटी देता है, बस गारंटी देता है। उसके बाद हम सब मिलके दिन रात एक करेंगे, फिर देखना हम सभी का सपने कैसे पूरा नहीं होता है। 100% होगा, बस बिलीव रखना पड़ेगा, बिलीव रख के काम करना पड़ेगा। शुरुआत तो कहीं से तो करना ही पड़ेगा ना। अभी शुरुआत हो गया है ना, बहुत मुश्किल समय में भी मणिपुर में इतना बड़े लेवल पे काम हुआ, और अब अभी तो तगड़ा काम हो गया। लगता है कि पूरा मैंने बेस्ट वे का वहाँ पे भूकंप आने वाला है मणिपुर में, इतना बढ़िया काम हो गया। तो उसी तरह त्रिपुरा में अभी इतना बढ़िया काम कर रहा है। और उसके बाद में बाकी अभी नागालैंड में कुछ कुछ जगह पे काम स्टार्ट है, अरुणाचल में अभी दोबारा स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या, हम लोग किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें आगे जाना, हमें हेल्थी कंपटीशन करना है और आगे निकलना है। तो मेरे तरफ से जो भी चीज़ें थे मैंने आप सभी को क्लियर कट बता दिया। मेरे माइंडसेट में क्या है
क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगे, क्यों इस प्रोग्राम को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये प्रोग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैंने कहा था, मैंने आप सभी को बता दिया। तो इस आगे में क्या क्या प्रिपरेशन वगैरह रहेगा वो तो हम करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है मैं तो अभी केरला में हूँ। तो मैं ऑब्वियसली आई विल बी रीचिंग देयर बाय 22 समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहाँ से बैठ के आप सबके साथ में मिल के प्रिपरेशन करूँगा, बैनर के लिए भी बोलूँगा, सब कुछ करूँगा। वहाँ पे है राहुल सर है, आफ्ताब सर है, ड्राइंग में कोई चिंता नहीं है, संजय सर भी है। आप लोग का थ्रू ही बैनर वगैरह जो भी बनाना है, क्या क्या चाहे वो सारा मैं कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। 5 टॉप रिसोर्स पर्सन आएगा और वहाँ पे टेस्टिमनी जो हमारा बेस्ट वे का रिंकुमी मैम जैसा टॉप अचीवर्स है ना, कदम सर जैसा, सुमिला मैम जैसा टॉप अचीवर है, उन लोग से सुनने को मिलेगा। तो देखो आप ये तो मौका है नए लोगों को बिठाने का, ये तो मौका है आप मैंने जो आपका टीम है उसको बिठाने का, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो इस मौका को आप लोग जाने मत दीजिए, फुल फ्लेज इसको फ़ायदा उठाइए और हम सब मिलके इस प्रोग्राम को चाहे कितना भी जमा कोई बात नहीं है, 50 हो 100 हो, हमें मैं 30 बैठो 50 बैठो 100 बैठो, हमें मैंने नंबर से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए और काम क्वालिटी से बनता है, क्वांटिटी से नहीं बनता है। तो इसी के साथ में जितना भी मैंने आप सभी को बताया, ये सभी का ऊपर में क्या होगा, मैं आप सभी को अनम्यूट करूँगा और आप लोग से भी देखना चाहूँगा कि कितना लोग मैंने इसके लिए रेडी है और कितने लोग इसके लिए मैंने कहता एक्साइटेड है, मैं सुनना चाहूँगा। तो मेरे तरफ से इतना ही है और थैंक्स एवरीवन फॉर द पैशन लिसनिंग टू मी। तो मैं आपका माइक ऑन करता सभी का माइक ऑन करता हूँ, फिर मैं आप सभी से भी सुनना चाहूँगा और आपको इस प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें और करने से अच्छा होगा और आपका सोच क्या है इस मैंने कहता जो इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं, कन्वेंशन जो बिजनेस कन्वेंशन हम लोग करने जा रहे हैं, उसका आपके दिमाग में क्या है, थोड़ा हम भी आप लोग से जानना चाहेगा। ऑब्वियसली आई डू होप दैट एवरीबडी विल एग्री, क्योंकि देखो अच्छा काम है। अगर मैं आप लोग का अपलाइन हूँ, मैं कंपनी का एक डायरेक्टर भी हूँ, डायरेक्टर से ज़्यादा मैं आप लोग का एक अपलाइन भी हूँ। तो अपलाइन कभी भी अपना टीम का बुरा नहीं चाहेगा, अपलाइन कोई भी एक्टिविटीज़ करेगा टीम का फ़ायदा के लिए करेगा, तो टीम का फ़ायदा के लिए करेगा, टीम का फ़ायदा में अपना फ़ायदा है। तो हर कोई भी लीडर कभी भी अपलाइन अच्छा अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा और मैं उनमें से हूँ, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सभी का अच्छा ही हो, लेकिन वो अच्छा होने के लिए तो एक तरफ से तो होगा नहीं ना, आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपका भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपका भी मैंने कॉर्पोरेशन चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, आपको मेरे ऊपर बिलीव चाहिए, है ना, आपको मैंने मेरे ऊपर में ट्रस्ट जो वो चीज़ें वो चाहिए, तभी काम बनेगा। और मुझे पता है इतना साल से हम लोग 6 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, आज भी हम लोग साथ में जूम में बैठे हैं, इसका मतलब 100% ये है कि हम ऑब्वियसली हम लोग एक टीम है और आगे जाके हम लोग बहुत बड़ा एक ड्रीम टीम बनाता है। और जो रोइंग में जो प्रोग्राम हम लोग रख रहा है, बेस्ट वे एसोसिएट मीट 2024, ये पहले स्टेप है और अगर हम पहले स्टेप को सक्सेस कर दिया तो ऑब्वियसली आगे का काम खुद ब खुद बनते जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, आई विश एवरीवन गो डायमंड फ्रॉम बेस्ट वे। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहेंगे, तो हर किसी को हम माइक को अनम्यूट करते हैं।